बचपन में हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, एमिनिटीज़ नहीं थी, फिर भी हम हमेशा खुश रहते थे, चाहे वो एग्ज़ाम का टाइम हो, स्कूल जाना हो या फिर खेलना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वर हैप्पी, हम सेटिस्फाइड रहते थे। पर अभी सारी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ सब कुछ होने के बावजूद हमें लाइफ में बोरिंग फील होता है, हमें लाइफ में डिप्रेसिंग फील होता है, काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं लगता। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? द रीज़न इज़ सिंपल, डोपामिन। सुनने में तो ये कोई दवाई का नाम लगता है, बट इन रियलिटी जब हम कोई एक काम करते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है। इट डज़ नॉट मैटर अगर वो काम प्रोडक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव, अगर वो काम अच्छा है या बुरा, हमारा ब्रेन वो केमिकल रिलीज़ करता ही है, और इस केमिकल को बोलते हैं डोपामिन। हमारा ब्रेन इस केमिकल को इन अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, हैप्पीनेस या फिर सेटिस्फैक्शन रिलीज़ करता है, जो हमें कोई भी काम करने के बाद मिलती है। अब होता क्या है कि आज के टाइम में हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ से सराउंडेड है जो हमें इंस्टेंटली डोपामिन राइज देती है। नाउ ऑल दिस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड अंडर आर्टिफिशियल ट्रिगर्स। अब आर्टिफिशियल ट्रिगर्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, but humans have made these triggers just to satisfy the human needs. This can be anything like smoking a cigarette, watching porn, eating junk food, eating pizza or burger, doom scrolling on social media. In short, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें इंस्टेंटली मज़ा आए, जिससे हमारा डोपामिन इंस्टेंटली पीक पे चला जाए। और ये सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीटेडली करने से बाकी की जो चीज़ें हैं वो करने में हमें मज़ा नहीं आता। जो चीज़ें हमें लाइफ में करनी ही पड़ती है, जैसे कि पढ़ाई करना, काम करना, एक्सरसाइज करना, घर पे किसी से बात करना, वो सारी चीज़ें करना हमें बोरिंग लगता है। एंड बिकॉज आपका 80% ऑफ द डे ये सारी चीज़ों से भरा हुआ है, सो एट द एंड आपको पूरा दिन बोरिंग लगता है, मन नहीं लगता एंड मज़ा नहीं आता। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू ब्रिंग अवर डोपामिन बैक टू द बेस लाइन। आप ऐसा समझो कि आपके ब्रेन में एक थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर डोपामिन जाएगा तो आपको मज़ा आएगा, और अगर आपका डोपामिन इस थ्रेशोल्ड के नीचे रहता है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, या फिर आपको नॉर्मल फील होगा, आपको इतना एक्साइटिंग फील नहीं होगा। अब होता क्या है कि आप दिन में 3-4 ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो कि जिससे आपको इतना मज़ा आता है, बट बाकी की जो 80% एक्टिविटीज़ है उसमें आपको ये थ्रेशोल्ड के नीचे मज़ा आता है। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस थ्रेशोल्ड को नीचे लाना पड़ेगा, और उसके लिए ये जो ऊपर की एक्टिविटीज़ है वो आपको करना अवॉइड करना पड़ेगा। और ये सब क्यों करना है? इफ़ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, बीइंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेरा गोल तो यही है कि आई मेक माई लाइफ मच लेस कॉम्प्लिकेटेड। और ये सब करने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है, मेरा माइंड डिक्लटर हो जाता है और मुझे लेस कॉम्प्लेक्स फील होता है इन लाइफ। सो दिस इज़ जस्ट अ सजेशन फॉर यू और एन एडवाइस फॉर यू। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। अगर आपको लाइफ में इंस्टेंट प्लेजर्स चाहिए, अगर आपको चलता है कि अगर आप बोरिंग फील करो, देन ये सब चीज़ें आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इतना बड़ा भाषण तो दे दिया कि डोपामिन ये होता है, वो होता है, पर डोपामिन को बेसलाइन पे कैसे लाए, व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स? सो फॉर स्टार्टर्स मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगा। आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं करना, आपको कुछ भी नई चीज़ नहीं करनी कि सुबह 6 बजे उठ जाओ या फिर रनिंग पे ले जाओ, कोल्ड शावर्स लो, ऐसा कुछ नहीं। फॉर स्टार्टर्स मैं आपको बस इतना कहूँगा कि आपके दिन की सारी एक्टिविटीज़ जो है उसमें से बस कुछ एक्टिविटीज़ करना बंद कर दो। ये सुनने में तो ईजी लगता है, बट इट इज़ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट। आई वॉन्ट यू टू स्टॉप ऑल द बैड एक्टिविटीज़ दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, द बैड हैबिट्स। अब मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि कोई भी हैबिट बैड है या फिर गुड है, बट बैड हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि स्मोकिंग, पॉर्न एडिक्शन, सोशल मीडिया कंजम्पशन, जंक फूड खाना, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के टर्म्स में बैड हैबिट्स है। एंड आई एम यूजिंग दिस टर्म बैड हैबिट्स जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आपको बस एक काम करना है कि ये सारी जो बैड हैबिट्स है वो करना बंद कर दो। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग करना बंद कर दो, रील्स देखते हो पूरा दिन तो रील्स देखना बंद कर दो, जंक फूड खाते हो तो वेजिटेबल्स खाओ। अब ये सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और ख़ुद को ये सब करते हुए विजुअलाइज़ करना ये भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये सारी चीज़ों पे एक्शन लेना वही मेन टास्क है। अब जब आप ये सब बंद करने का ट्राई करोगे तो वो बंद नहीं होगा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पिछले 5 या 10 साल से कर रहे हो, और आप सोचते हो कि सडनली मैं कल एक्शन लूँगा, सडनली मैं ये सब चीज़ें बंद कर दूँगा, एंड इट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजर चुका हूँ और मैंने सडनली इंस्टाग्राम बंद करने का ट्राई किया था, एंड आई सक्सीडेड फॉर 2 to 3 days, एंड 4th डे
मैंने अपना फोकस यूट्यूब पे शिफ्ट कर लिया। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था। सो अगर आप कोई चीज़ 5 या 10 साल से कर रहे हो तो उसे अचानक बंद करना इम्पॉसिबल है। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ थोड़ा टाइम लो और अपनी एक्टिविटी को एनालाइज करो और फिर वो एक्टिविटी करने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस करो। रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ यू परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज 5 सिगरेट पी तो नेक्स्ट वीक पे टारगेट करो कि आप 4 पियोगे, उसके नेक्स्ट वीक में 3, उसके नेक्स्ट वीक में 2, और ऐसे करते करते जब आप एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाओ, मिनिमम नंबर ऑफ सिगरेट्स, तब आप ट्राई करो टू एलिमिनेट द हैबिट, टू कम्प्लीटली एंड द हैबिट। एक बार आपने सारी चीज़ें एक एक करके बंद कर दी, फिर आपके पास एक विंडो होगी ऑफ 4 to 5 आवर्स एक्स्ट्रा इन योर डे। बिकॉज ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद आपके पास 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा होगा। तब जाके आपको आपकी लाइफ में जो सो कॉल्ड गुड हैबिट्स है वो ऐड करनी है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, बुक रीड करना, अपने घर पे पेरेंट्स से बातें करना, किसी फ्रेंड से बात करना कॉल पे, रेदर देन चैटिंग विद अ रैंडम गर्ल और ट्राइंग टू गेट हर अटेंशन, टॉक टू योर पेरेंट्स और टॉक टू एन ओल्ड फ्रेंड। ये सारी चीज़ें करने से आपको इंस्टेंटली डोपामिन राइज तो नहीं मिलेगा, बट आपका जो डोपामिन लेवल होगा वो धीरे धीरे करते हुए बेस लाइन पे आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें करने से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मज़ा आएगा। एक बार आपका डोपामिन बेस लाइन पे आ गया, फिर आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छा फील होगा, आपको प्रोडक्टिव फील होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा। एंड आई नो ये ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। आप जब बैड हैबिट्स से गुड हैबिट्स में स्विच करोगे तब हो सकता है आप मल्टीपल टाइम्स फेल हो, मल्टीपल टाइम्स आप जो हैबिट पहले करते थे वो वापस करने लगो। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। ये सब मैंने भी किया है। मैं भी पहले सोशल मीडिया से एडिक्टेड था, मैं भी पहले पिज़्ज़ा बर्गर बहुत खाता था, पर धीरे धीरे विथ टाइम आई ग्रेजुअली वॉज एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। एंड मैंने एक ऐसा हैक यूज़ किया जो मुझे थोड़ा हेल्पफुल लगा, वो था कि आई रिप्लेस्ड माई एक्टिविटीज़ विच हैड द सिमिलर रिजल्ट्स। सो अगर मैं पहले पॉर्न देखता था, सो आई रिप्लेस्ड इट विथ वर्किंग आउट। अगर पहले मुझे स्वीट खाने की मज़ा आती थी, सो आई रिप्लेस्ड इट विथ ईटिंग फ्रूट्स। अगर मैं पहले रील्स स्क्रॉल करता था, सो मैंने वो बुक रीडिंग से रिप्लेस किया। सो ऐसे आप भी एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर सकते हो, सो दैट यू डोंट फील कि आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम पड़ा है, आप बोर फील कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें करने से आपका डोपामिन इतना नीचे आ जाएगा कि आप लाइफ में कुछ भी करो, डज़ नॉट मैटर, आपको मज़ा ही आएगा। और अभी मैं लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि अगर मैं ये सारी जो सो कॉल्ड गुड हैबिट्स है वो नहीं करता तो मुझे बुरा फील होता है। सो जस्ट थिंक हाउ अमेजिंग इट इज़ कि अच्छी चीज़ें नहीं करने पे आपको ऑटोमेटिकली बुरा फील होता है। इनफैक्ट अभी आप अगर देखो तो लोगों को बुरी चीज़ें ना करो तो बुरा फील होता है। जैसे कि स्मोक ना करो तो टेंशन होता है, मज़ा नहीं आ रहा। अगर अच्छा खाना पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते तो उनको मज़ा नहीं आता। अगर सोशल मीडिया नहीं देखते तो उनको एंग्जाइटी आ जाती है। मुझे तो उसका पूरा अपोजिट है। सो अगर आपको भी ये स्टेट पे आना है, देन यू नीड टू ब्रिंग योर डोपामिन लेवल बैक टू द बेस लाइन। एंड ट्रस्ट मी विद दिस, इफ़ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू, you will definitely succeed. Obviously, it is a long process. You might take a few months to make that transformation and transition. If you want to watch more content like this based on self-improvement and mindset growth, consider subscribing to this channel. Thank you for watching and thank you for your attention.